नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से तबादलों के ऊपर से रोक हट गई, लेकिन तबादलों के ऊपर से रोक हटने के बाद मुरैना में वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पंडारे का तबादला होते ही अब एक बार फिर से तबादले पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये तबादला महज 3 महीने में हो गया। श्रद्धा को मुरैना एसडीओ का पदभार संभाले महज 3 महीने ही हुए थे कि उन्हें अब वहां से हटाकर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है। इस तबादले के पीछे श्रद्धा पंडारे लगातार उनकी तरफ से जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी रेत माफिया के खिलाफ, उसे अपनी वजह बता रही हैं तबादले की। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही थी, हो सकता है कुछ लोग नाराज हो गए होंगे और उनका तबादला कर दिया गया हो। बहुत कुछ कहा है उन्होंने अब इस तबादले के पीछे। उनका दर्द जो है वो निकल के सामने आया है। महज 3 महीने में ही ये जो तबादला हुआ है, आप एक बार सुनिए। मुरैना से जो हमारे संवाददाता हैं गिरिराज रजौरिया, उन्होंने कोई रिपोर्ट बना के भेजी है वहाँ से श्रद्धा पे। तो श्रद्धा का क्या कुछ कहना है अपने ट्रांसफर पर, पहले वो सुनिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 महीने में मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा और हो गया है। लग रहा है कि जो रेत माफियों पर सतत हमारी टीम के द्वारा मिलकर हम कार्रवाई कर रहे थे, प्लस जहाँ पे शासकीय जगह थे, जहाँ पे शासकीय भवन शासकीय कार्य हो रहे थे, वहाँ पे ठेकेदारों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा चंबल नदी के रेत का उपयोग किया जा रहा था, उन पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई चालू हो गई थी। ये ऐसे कुछ कारण हैं जिससे मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र के कारण हो सकते हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे क्या कहना चाहिए, मेरे बारे में सोचा। किंतु मैं यहाँ पे ये भी शब्द कहूँगी कि फिर तो इससे यही है कि मतलब हम रेत माफियाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते और इसके लिए हम जैसे लोगों को ड्यूटी नहीं करने के रास्ते दिए जा रहे हैं कि आप ड्यूटी नहीं करें और रेत माफियाओं का हौसला और बढ़ जाएगा। यदि हमें यहाँ से हटाया जाता है तो रेत माफियाओं का हौसला बढ़ेगा और हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और यदि हम ऐसा लग रहा था तो इसके लिए वो हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के हमारे साथ काम करते, जिसके लिए मैंने बहुत पत्राचार भी किया है। प्रशासन से, पुलिस से भी मैंने मदद मांगा है, जिस तरह से मुझे मदद चाहिए था, तो वो मदद देकर भी हम इस कार्य को, इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते थे और कुछ इस तरह से कार्रवाई कर सकते थे। तो सुना आपने, ये वन विभाग की एसडीओ है श्रद्धा, मुरैना में थी और ये सुर्खियों में क्यों आई? दरअसल ये सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि इन 3 महीनों के दौरान, इनका जो कार्यकाल रहा है मुरैना में, इस 3 महीनों में ही इन्होंने रेत माफियाओं पर जबरदस्त तरीके से हमला कहा था। 80 के करीब गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपर जो रेत के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे, परिवहन में लगे हुए थे रेत के, उनको रात-सात करवाया था श्रद्धा ने। यही नहीं, 3 महीने में 12 के आसपास इन पर जो है 12 बार कम से कम हमले हुए हैं, छोटे मोटे। एक हमला तो बहुत जबरदस्त था जिसमें बाकायदा वीडियो बना था। उस वीडियो में दिख रहा था कि इनकी जीप को जबरदस्त तरीके से रेत माफियाओं ने घेर लिया था, वहां से फिर इन्हें जान बचा के भागना पड़ा था। ये वीडियो देश भर में सुर्खियां बटोरा था। एक बार फिर सुर्खियां मिली थी श्रद्धा को जब इन्होंने बाकायदा एक ऐसी अवैध रेत का स्टॉक पकड़ा था जिससे बाकायदा सरकारी भवन बन रहा था, शासकीय भवन बन रहा था अवैध रेत से। तो इन तमाम चीजों की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियां मिल रही थी श्रद्धा को, लेकिन उनका मानना है कि उनके यही काम आड़े आ गए और आखिरकार उनको मुरैना से हटा करके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है।